हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन कम्यूटेशन। तो ये जो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन था, ये मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को आर्मेचर रिएक्शन का एक लेक्चर लिया था। उसमें मैंने बेसिकली सीरीज थी, 3-4 लेक्चर आपको बताए थे और उसके बाद फिर मैंने आपको लेक्चर जो थे हमारे वो कम्यूटेशन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। नाउ ये जो है एक बहुत ही अच्छा फ्यूजन है जिसमें मैं आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन दोनों कंबाइन करूंगा इस लेक्चर में और बताऊंगा कि कैसे आर्मेचर रिएक्शन से कम्यूटेशन अफेक्ट होता है। तो चलिए जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या कोड्स हैं जिनको हमें डिकोड करना है या जो सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट कि कैसे आर्मेचर रिएक्शन जो है वो कम्यूटेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज जो सीखने को मिलेगी कि किस तरीके से क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण ही स्पार्किंग जो होती है ब्रशेस में होने लगती है, ठीक है। एंड थर्ड कि व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, कि कौन कौन से ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिसकी वजह से हम आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो कम्यूटेशन प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो पुराने लेक्चर यानी कि टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन जो मैंने आपको लेक्चर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नॉर्मली क्या होता है, जो डिले होता है, एक डिले कम्यूटेशन मैंने बताया था, डिले कम्यूटेशन, ठीक है। हमने देखा था डिले कम्यूटेशन जब मैंने तुम्हें बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि इंडक्टेंस जो होता है यानी कि कोई भी कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल प्लस करंट का रिवर्सल, यानी कि जब भी एक कॉइल होगी प्लस करंट का जो रिवर्सल होगा, जब भी दो चीजें मिलेंगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस पिक्चर में आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। और ये इंडक्टिव इफेक्ट जो था इसकी वजह से जो करंट था वो क्या हो रहा था, शिफ्ट नहीं हो पा रहा था, यानी कि इस डायरेक्शन से फॉर एग्जांपल दिस वन डायरेक्शन और फिर जीरो होना चाहिए था, देन दिस वन होनी चाहिए थी, ठीक है, चेंज हो जानी चाहिए थी डायरेक्शन। लेकिन इंडक्टेंस के कारण क्या हुआ, जब भी इंडक्टेंस के पिक्चर में आने के कारण ये जो कन्वर्जन है या कह सकते हैं रिवर्सल ऑफ करंट है, ये स्लो हो जा रहा था और डिले हो जा रहा था। ये चीज मैंने बताई थी, ठीक है। ये हमने देखा था ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है इस तरीके से कि इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे कि कैसे आर्मेचर रिएक्शन जो है वो अफेक्ट करेगा इस डिले को, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण कैसे डिले आता है पिक्चर में। तो उसके कारण देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक हेल्दी केस की, यानी कि विदाउट आर्मेचर रिएक्शन की अगर बात करूं, विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, अगर ये वाले केस की बात करूं तो इस केस में अगर मान लेते हैं ये मेरे पास डीसी मशीन है और ये मैं कंडक्टर बना देता हूं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ब्रश प्लेस कर देता हूं, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो फ्लक्स है वो फ्लक्स हमारा क्या होगा, इसमें लीनियर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आर्मेचर, ये बात कर रहा हूँ केस में विदाउट आर्मेचर रिएक्शन की। और जब लीनियर फ्लक्स होगा तो ऐसे केस में फॉर एग्जांपल ये अगर जनरेटर है और इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं क्रॉस आ जाएगा एंड हेयर वन इज अ डॉट, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों पे कोई भी नहीं आएगा क्योंकि ये तुम्हारे एमएनए पे है, ठीक है। इस केस में एमएनए और तुम्हारी जीएनए जो है वो एक ही एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रही, ठीक। नेक्स्ट केस, अगर इस केस की पर्टिकुलर बात की जाए, अच्छा इसमें अगर मान लेते हैं मैं ये वाली जो कॉइल है इसे ए ले लेता हूँ, ठीक है। अगर ये कॉइल मेरी ए है तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्रॉस का मतलब ले लेता हूँ फर्स्ट केस में, ठीक है, ये केस 1 है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में एग्जांपल ले ले रहा हूँ, क्रॉस का मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक। देन नेक्स्ट केस बना लेते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, सेम 2 कंडक्टर मिडिल में एंड 3 कंडक्टर में लेफ्ट साइड एंड 3 कंडक्टर राइट साइड ले रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सबसे सिंपल तरीका है आर्मेचर रिएक्शन को और फ्लक्स को शो करने का, ठीक है। सबसे पहले ये सेकंड केस देखते हैं। देन सेकंड केस में जब रोटर मेरा रोटेट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो ए जो है वो घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस समय एक कॉइल यहाँ पे आ गई होगी और ब्रशेज जो है वो अपनी जगह सेम है जैसे कि पहले थे शुरुआत में, क्योंकि ब्रश स्टेशनरी होते हैं। नाउ ये अगेन इस रोटेट कर रहा है, देन ए घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ए यहाँ से स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में ए घूम के सेंटर में आ गया एंड थर्ड साइकिल में ए घूम के राइट साइड चला गया है। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक। क्योंकि फ्लक्स इसमें सेम डायरेक्शन में है, जैसा यहाँ था वैसे ही यहाँ रहेगा, सेम फ्लक्स की डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें भी फ्लक्स की डायरेक्शन सेम रहेगी, ओके, फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है। तो अगर पोलैरिटी की बात की जाए, पोलैरिटी की, तो यहाँ पे अगर क्रॉस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस रहेगा और जहाँ एंटर कर रहा है वहां पे डॉट बना लेते हैं, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, क्लियर है, ठीक। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है, सेकंड केस में ए के ऊपर पोलैरिटी क्या है,
0, ठीक है। तो इसके अंदर ए की जो पोलैरिटी है करंट की वो कितनी आ गई, I इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे I की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, यहाँ I इक्वल टू 0 हो गया। एंड जब हम लोग थर्ड केस की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर केस की, तो इस केस में अगर I की बात करी जाए तो I की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स हो गई। देखो यहाँ पे डॉट का मतलब रिवर्स हो, क्योंकि क्रॉस को अगर मैंने लेफ्ट टू राइट लिया है तो डॉट का मतलब क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट हुआ, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये होता है नॉर्मल कम्यूटेशन प्रोसेस एक हेल्दी मशीन के अंदर, जिसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रही है या ना के बराबर हो रही है उस केस में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो खास बात अगर देखी जाए इस केस का, इस पर्टिकुलर केस में मैंने जो देखा, तो फर्स्ट केस में I की जो पर्टिकुलर डायरेक्शन थी वो इस डायरेक्शन में थी, लेफ्ट टू राइट। सेकंड केस में I इक्वल टू 0 था, एंड थर्ड केस में I की डायरेक्शन रिवर्स हो गई थी, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं A की, ठीक है, ए वाले पर्टिकुलर कॉइल की। नाउ बात करते हैं सेकंड केस की, यानी कि व्हेन देयर इज आर्मेचर रिएक्शन। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन हो रही है, आर्मेचर रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही पिक्चर में, ठीक है। तब क्या होगा, तो देखो इसको जरा जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। इसमें सिंपल सा जैसा हमने पुराने केस में देखा था, इस केस में बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मैंने यही 3 केस कंसीडर करे हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको बता के दिखाता हूँ कि आर्मेचर रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा अगर फील्ड फ्लक्स की बात की जाए। तो इस केस में फील्ड फ्लक्स लीनियर था क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन नहीं थी, लेकिन अगर आर्मेचर रिएक्शन में कंसिडर करूंगा तो इन डेट केस जो फील्ड फ्लक्स है वो कुछ चेंज हो जाएगा, और उसकी जो चेंजमेंट आएगा उसके अंदर वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। ऐसे इस केस में होगा सिमिलरली, ठीक है। इस केस में भी ऐसे ही होगा, डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, डायरेक्शन जो थी फ्लक्स की वो चेंज कर दी है, यानी कि लीनियर नहीं हो गई, ठीक है। ये केस इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, ये केस ले रहा हूँ मैं जनरेटर का, जनरेटर ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जनरेटर ले रहा हूँ और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरीके से ले रहा हूँ तीनों के केस में, ठीक। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सिंपल सा मैंने जैसे पुराने में लिया हुआ था उसी तरीके से। नाउ इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, अगर ए की बात करूं तो पहले कॉइल ए ये थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट केस में, ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ए यहाँ पर है। सेकंड केस में ए आपका यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में, देन थर्ड केस में ए जो है आपका वो राइट साइड में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो देखने को मिलती है, अच्छा एक चीज और मैं मार्क कर दूं, कुछ इस तरीके से जा रही होगी ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर इस तरीके से मैं मार्क कर दूं इसमें, तो पोलैरिटी अगर हम बात करें पोलैरिटी की, तो यहाँ पे केस बड़ा ही चेंज हो जाता है। ये चीज मैं पुराने लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब इस केस में यहाँ पे पहले पुराने केस में क्या था, ये वाले क्रॉस थे और ये वाला 0 था, यानी कि कोई भी इस पे पोलैरिटी नहीं आ रही थी ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन पिक्चर में आ गई, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा क्रॉस का, इसी तरीके से यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो कंडक्टर है एंड प्लस ये वाला कंडक्टर, इसके अंदर कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाली जो, क्योंकि क्या होगा इस तरीके से जब भी रोटेट होगा तो एम एन एक्सेस जो होगी वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, जो कि पुराने केस में यानी कि विदाउट आर्मेचर रिएक्शन के केस में एम एन ए जो थी वो सेंटर से पास हो रही थी, ठीक है, एम एन ए। तो एम एन ए जिस एक्सेस पे पास होती है वहां पे ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू 0 होता है, पर क्योंकि रोटेट हो रहा है और आर्मेचर रिएक्शन पिक्चर में आ गई है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है कि एम एन ए जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक, और राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर जनरेटर है और मोटर होती तो अपोजिट हो जाता है ये केस, ठीक। तो ये वाली जो, यानी कि जो एम एन ए एक्सेस पे जो भी कंडक्टर होगा उसके अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 वाला केस आ जाएगा, क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे जहां पहले 0 था वहां पे अब क्रॉस आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे डॉट आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चीज समझ में आ रही होगी, इस तरीके से यहाँ डॉट आ जाएंगे, ठीक। तो अब क्या था, जो पुराना केस इसको कंसिडर करे जाए तो यहाँ देखो ब्रश जहां पे था वहां पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा था और कोई भी करंट नहीं था, अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर तुमने आर्मेचर रिएक्शन ले ली, देन इन दैट केस जो ब्रश वाला जो कंडक्टर है वहां पे क्या हो रहा है, क्रॉस पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और यहाँ पे डॉट पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात, खास बात याद रखने वाली है, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो इस केस की बात करिए, यानी कि पहले केस की, तो ईएमएफ में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में, यानी कि ये ले लेता हूँ लेफ्ट टू राइट, जैसा कि मैंने पुराने वाले केस में लिया था। इस फॉर एग्जांपल दिस वन, क्रॉस को मैंने लेफ्ट टू राइट माना था, डॉट को मैंने राइट टू लेफ्ट माना था, ठीक है। नाउ सेकंड केस की बात की जाए, सेकंड केस की यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ए की पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, वो नॉट इक्वल टू 0 है भाई। ए के अंदर जो पोलैरिटी आएगी वो 0 नहीं है, देखो यहाँ पे क्या रहा है, क्रॉस, यानी कि अगेन सेम डायरेक्शन में पोलैरिटी मेंटेन है। देन इन थर्ड
थर्ड केस की बात की जाए तो A इक्वल टू थर्ड केस पे ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो किसकी पोलैरिटी कितनी, 0 है। ठीक, तो अब देखो क्या हो रहा है, यानी कि अगर इस केस में बात करूं, इंपॉर्टेंट चीज है ईएमएफ इंड्यूस की, करंट की बात नहीं कर रहा हूं, ईएमएफ इंड्यूस की। तो ए के केस में ईएमएफ इंड्यूस जो था वो पहले क्रॉस था, यहाँ पे क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस था, यहाँ 0 होना चाहिए था पर यहाँ पे भी क्रॉस था, और जहां पे डॉट होना चाहिए था वहां पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो ये चीज क्या हो रही है, इससे डिले आ गया पिक्चर में। यानी कि अगर दोनों केसों कंपैरिजन करूं, यानी कि विदाउट आर्मेचर रिएक्शन और विद आर्मेचर रिएक्शन को अगर कंसिडर करूं, ठीक है, तो पहले केस में इसके अंदर ए की पोलैरिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, इसमें भी, ठीक है, और इसमें ए की पोलैरिटी क्या है, दिस वन। ठीक है, सेकंड केस में ए की पोलैरिटी 0, ठीक है, इसमें सेकंड केस में ए की पोलैरिटी अगेन सेम डायरेक्शन मेंटेन की हुई है। थर्ड केस में ए की पोलैरिटी रिवर्स हो गई, जबकि इसमें थर्ड केस में ए की पोलैरिटी, ए की वोल्टेज कितना है, 0 है। फोर्थ केस, ठीक है, फोर्थ केस में जाके ए जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिले आ गया पिक्चर में, यानी कि 3 साइकिल में इसमें तुम्हारा पूरा का पूरा केस जो था वो रिवर्स हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन कारण क्या होगा, 3 की जगह 1 एक्स्ट्रा साइकिल आ जाएगी, और वो क्यों आएगी, इस केस की वजह से। इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो केस था सेकंड वाला केस, इसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम पीरियड तुम कंज्यूम करोगे, यानी कि 3 स्टेप का जो प्रोसेस था वो 3 स्टेप ना होके आर्मेचर रिएक्शन के केस में क्या हो रहा है, 4 स्टेप का प्रोसेस हो जा रहा है। ठीक, और ये जो 4 स्टेप का प्रोसेस हो रहा है, इसको अगर मार्क कर लिया जाए, यानी कि एक चार्ट बनाया जाए, ग्राफ, सॉरी, अगर एक ग्राफ बना लें जैसा कि हम बना चुके हैं प्रीवियस केसेस में, ठीक है, और ये अगर टाइम पीरियड है, और ठीक, और ये हमारा करंट है आई, ठीक, और बात करें तो ये पहले केस में चल रहा था प्लस पॉजिटिव आई, अगर क्रॉस की बात कर लें, क्रॉस को मैं प्लस आई ले रहा हूँ, क्रॉस को ले रहा हूँ प्लस आई, ठीक है, और डॉट को ले रहा हूँ माइनस आई। ठीक, तो ये प्लस आई था, ठीक, पहला केस में प्लस आई था, देन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये सेकंड केस में ये 0 हो रहा था आइडियली, एंड दिस वन इज थर्ड केस में क्या हो रहा था, ये माइनस आई हो जा रहा था। ठीक है, देखो यही तो हो रहा है, प्लस आई 0 माइनस आई, तो 3 केस ये बना दिए मैंने। ये हो गया तुम्हारा आइडियल कम्यूटेशन। ये कौन सा हुआ, ये हुआ आइडियल। ठीक है, आइडियल कम्यूटेशन जैसा होना चाहिए। ठीक, और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, टाइम पीरियड की, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड टीसी, कम्यूटेशन टाइम पीरियड, ये मैं पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रीवियस मतलब टोटल टाइम पीरियड हो गया कम्यूटेशन का, जितनी देर में ब्रश तुम्हारा एक कॉइल से शिफ्ट होकर दूसरी कॉइल पे जाएगा। यानी ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर ब्रश जो है वो कॉइल 1 से कॉइल 2 की तरफ जा चुका होगा, कम्यूटेटर 1 से, सॉरी, कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे जा चुका होगा, पुराने लेक्चर देख सकते हो। और जो करंट है वो तुम्हारा प्लस आई से माइनस आई में शिफ्ट हो चुका होगा, ये आइडियली है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात की जाए और आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट देखा जाए, तो उस केस में क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन अगर तुम पिक्चर में ला देते हो, तो फर्स्ट केस तो दोनों का सेम रहेगा, फर्स्ट केस दोनों का सेम है। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस ये रहा, सेकंड केस में जब आर्मेचर रिएक्शन के कारण, सॉरी, नॉर्मली 0 हो जाना चाहिए था, वो 0 ना होके सेम डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव करंट को मेंटेन रखेगा। ठीक, तो पॉजिटिव करंट को अगर मेंटेन रखोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा कर्व, ये रहा। ठीक, तो देखो सेकंड केस में इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन करंट मेंटेन होगा। ठीक, देन वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जाके 0 होगा। ठीक, और उसके बाद जाके आपका नेगेटिव होगा। क्लियर हो रहा है, ये हो गया थर्ड केस, एंड दिस वन इज द फोर्थ केस। क्लियर हो रहा है, यहां से देख सकते हो, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। ठीक है, तो पहले 2 केसेस में करंट सेम पोलैरिटी मेंटेन है, हाई। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, आर्मेचर रिएक्शन में जितना फ्लक्स यहां से जा रहा होगा उतना हैवी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। तो इन दैट केस जो ये वाला जो कंडक्टर है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस तो होगा क्रॉस में, ठीक है, लेकिन क्या होगा, उतनी हाई मैग्नीट्यूड का नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या होगा, जो करंट की पोलैरिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी प्रीवियस केस, यानी 1 के मुकाबले 2 का पॉजिटिव करंट कम होगा, उतना कम नहीं होगा पर कम जरूर होगा। क्लियर हो रहा है। ठीक, और थर्ड केस में जाके वो 0 हो रहा है, जैसा कि यहां से देख सकते हो, तीसरे केस में वो जाके 0 हो रहा है करंट। देन फाइनली क्या हो रहा है, फोर्थ केस में आपको जाके वो निगेटिव हो रहा है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हें करंट मिल रहा है। क्लियर है। तो देखो, क्योंकि ये 4 स्टेप का प्रोसेस है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग डिले कम्यूटेशन। आप देख सकते हो, यानी कि जो टाइम पीरियड कम्यूटेशन का था टीसी, उतने में तो ये करंट माइनस आई पूरा आ ही नहीं पाया है, ये एक्स्ट्रा टाइम पीरियड लेगा, ये जो टी एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, इसी वजह से तो यानी कि डिले कम्यूटेशन की बात की तो इसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा, टीसी प्लस टी एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक, क्लियर हो गया। एक तो ये बात खास बात थी सीखने वाली। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्पार्किंग क्यों होगी, तो देखो यहाँ पे ब्रश जो है वो जा चुका है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। टीसी का क्या मतलब है कि ब्रश जो है वो तुम्हारा कम्यूटेटर 1 से पार कर चुका है, कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे आ चुका है। ठीक, तो अब जब कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं रह गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, तो ये वाला जो करंट है, यानी कि इतना करंट जो अभी भी पूरी तरीके से नेगेटिव आई नहीं बना है, ये जो
करंट होता है ये स्पार्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगी स्पार्किंग, यानी कि वाया एयर वो कंप्यूटर ब्रश पे कूदेगा कंप्यूटर सेगमेंट से। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो पोर्शन होता है, ये जितना पोर्शन करंट रह जाएगा थर्ड पॉइंट पहुंचते पहुंचते, ये पूरा का पूरा करंट स्पार्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा और वाया एयर अपना पाथ कंप्लीट करके उस ब्रश पे जंप करेगा, जो कि सेगमेंट 1 से कंप्यूटर सेगमेंट 1 से कंप्यूटर सेगमेंट 2 पे जा चुका है, ठीक। अगर आपको ये कंप्यूटर सेगमेंट 1 और कंप्यूटर सेगमेंट 2 के बारे में जानकारी नहीं है या ब्रश के, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, जो कंप्यूटेशन कैसे होता है, कंप्यूटेशन प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशन, दोनों को आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है स्पार्किंग करेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो अगर बात की जाए, मैंने जो पूरा इस प्रोसेस की डिटेलिंग की जाए, तो सबसे पहले क्या हुआ, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हुआ, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आया पिक्चर में, ये कहां से आया, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है। इस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन से क्या हुआ, एमएनए शिफ्ट हो गई, एमएनए शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। एमएनए की शिफ्टिंग हुई, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी तक, ठीक। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आएगा कहां से, आर्मेचर रिएक्शन से, आर्मेचर रिएक्शन से एमएनए शिफ्ट हो गई, ठीक। एमएनए शिफ्ट होने से क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जिसको मैं कहता हूं डायनेमिक ईएमएफ, डायनेमिक ईएमएफ आ गया, ठीक है। ईएमएफ आ गया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये वाले की बात कर रहे हैं, ठीक। यानी क्रॉस आ गया, यहाँ पहले कितना था पुराने केस में, यानी कि जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं था यहाँ 0 था, लेकिन इस केस में क्या होगा, क्रॉस आ गया, ठीक। ओके, तो अब ये डायनेमिक ईएमएफ आ जाएगा, ये जो ईएमएफ होगा ये क्या करेगा, ये करवा देगा डिले इन कंप्यूटेशन, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, करंट को रिवर्स ही नहीं होने देगा पूरी तरीके से। यानी कि देखो यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर केस है सेकंड वाला, ये क्यों ऐसा हो रहा है, करंट जो है अपनी पोलैरिटी क्यों मेंटेन कर रहा है, ड्यू टू डायनेमिक ईएमएफ, ठीक है। डायनेमिक ईएमएफ के कारण, और ये कहां से आ रहा है डायनेमिक ईएमएफ, ये आ रहा है तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन से। आर्मेचर रिएक्शन से जो डायनेमिक यानी क्रॉस वोल्टेज आया था, वो इस करंट को 0 नहीं होने देगा, बल्कि करंट को फ्लो कराता रहेगा सेम डायरेक्शन में, और इसकी वजह से क्या होगा, डिले इन कम्यूटेशन पिक्चर में आ जाएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट, जब डिले होगा कम्यूटेशन में तो क्या हो जाएगा, स्पार्किंग होगी। क्यों, क्योंकि जब डिले हो गया यानी कि ट्रेन छूट चुकी है, ब्रश जो है वो निकल चुका है, तो आपको जंप करके उस ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आपको वो जो करंट है जो बचा रह गया है, डिले हो गया है, वो कैसे पाथ कंप्लीट करेगा, केसीएल रूल के हिसाब से उसे जाना तो है ही, तो कैसे पाथ कंप्लीट करेगा, वाया एयर, और स्पार्किंग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको मैंने आपको इस लेक्चर में समझा दिया। अच्छा, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या क्या है, तो सॉल्यूशन पे नजर डाल लेते हैं। पहला सॉल्यूशन है, एक तो ये है कि मैं क्या करूं, ब्रश को शिफ्ट कर दूं, ब्रश को शिफ्ट कर दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है ये, ठीक है। कि मैंने जो अभी तक प्रोसेस किया है उसके अंदर मैंने ब्रशेस कहां रखे हुए थे, ब्रशेस को यहां पे रखा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन शिफ्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक। तो एक सॉल्यूशन तो ये कि मैं क्या करूं, ब्रश को शिफ्ट कर दूं, ठीक। सेकंड सॉल्यूशन क्या है, दूसरा स्पार्किंग कम करने का क्या है, ब्रश को, अच्छा, ब्रश शिफ्ट करने से स्पार्किंग कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये भी मैंने आप लोगों को पुराने लेक्चर में बताया हुआ है कि जिस पॉइंट पे ब्रश रखा होता है वहां पे वोल्टेज 0 वोल्ट होना चाहिए। अगर 0 वोल्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल +3 वोल्ट है, समथिंग है, तो वहां पे शॉर्ट सर्किट केस में हैवी करंट फ्लो करेगा और ऐसे में स्पार्किंग होने लगेगी, ठीक है, मूव करने पे। तो ये भी उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ब्रश शिफ्ट करना। तो अगर ब्रश को मैं एमएनए एक्सिस के अकॉर्डिंग शिफ्ट करूंगा तो वो वापस से 0 वोल्ट पे आ जाएगा और कंप्यूटेशन इंप्रूव होगा। सेकंड जो बड़ा ही इफेक्टिव तरीका है वो है इंटरपोल्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। मैं क्या करूं, इंटरपोल्स का इस्तेमाल करूं, यानी कि क्वाड्रेचर एक्सिस पे एक पोल्स लगाऊं। थर्ड जो मेथड है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, उसका नाम है कंपनसेशन वाइंडिंग्स, कंपनसेशन वाइंडिंग का इस्तेमाल करूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है कि मैं क्या करूं, कंपनसेशन वाइंडिंग का इस्तेमाल करूं, ठीक है। इन सबको एक एक करके डिटेल में मैं देखूंगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, इसकी पूरी डिटेलिंग, यानी कि किस तरीके से तीनों मेथड काम करेंगे और किस तरीके से एक एक करके हम लोग ये मेथड जो है उनकी क्या खामियां हैं और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, इनको मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।